नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम नर्सिंग एकेडमी में। आज अपन बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि नॉर्सेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम वाले क्वेश्चन नॉर्सेट एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और बहुत सी बार दिल्ली एम्स के द्वारा रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, तो ये डायग्राम आइडेंटिफाई करना है आपको। डायग्राम किसका डायग्राम है, कौन सी प्रोसीजर है, ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। तो ये डायग्राम है एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन का डायग्राम है। यहाँ पर एक्सरे की प्रोसीजर की जा रही है। यहाँ पर यूज किया जाता है टू टेक द एक्सरे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के एक्सरे लेने के लिए यूज किया जाता है एक्सरे मशीन का। नेक्स्ट डायग्राम देखेगा। नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड्स, इनको आइडेंटिफाई करना है आपको। ये किसका डायग्राम है, तो यहाँ पर ये डायग्राम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर तो यूज ड्यूरिंग स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री प्रोसीजर में यूज होता है स्पायरोमीटर। और यहाँ पर लंग्स की वाइटल कैपेसिटी भी चेक की जाती है स्पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये डायग्राम किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, यूज्ड फॉर फीडिंग इन्फेंट्स। इन्फेंट को फीडिंग करवाने के लिए यूज में किया जाता है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब। और ये है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर। तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर जिसका नेम है स्पायरोमीटर और इनका नेम है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इस डिवाइस का क्या नाम है, इस डिवाइस का नेम है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर का यूज कहाँ किया जाता है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर का यूज किया जाता है ड्यूरिंग बाईपेप। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर का यूज किया जाता है ड्यूरिंग बाईपेप। बाईपेप में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर बाईपेप मास्क लगाया जाता है, जो कि यूज होता है मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन वाले पेशेंट में। जिस पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिटेंशन हो जाता है, उन पेशेंट में CO2 को बाहर निकालने के लिए नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है एक इंस्ट्रूमेंट, इसको आइडेंटिफाई करना है और यूज बताना है आपको। यह है डायग्राम डायलाइजर का। किसका है, डायलाइजर। डायलाइजर एक मेम्ब्रेन है जो यूज ड्यूरिंग डायलाइसिस प्रोसीजर। यहाँ पे डायलाइसिस मशीन में यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है इसका, ड्यूरिंग डायलाइसिस प्रोसीजर, हीमोडायलाइसिस एंड पेरिटोनियल डायलाइसिस, जो कि ये एक मेम्ब्रेन का काम करता है। और यहाँ पर डिफरेंट आयंस को फिल्ट्रेशन करने में यूज होता है। ये हो गया आपका नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर और ये है डायलाइजर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। क्या नेम है डायग्राम का, यूज कहाँ होता है, इसका नाम है इंक्यूबेटर। क्या नाम है, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का यूज कहाँ होता है, टू सेट द एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट करने में काम आता है। और इसका मोस्टली यूज किया जाता है फॉर माइक्रोबायोलॉजी लैब। माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज में लिया जाता है वो डिफरेंट कल्चर मीडिया, बैक्टीरियल कल्चर मीडिया का टेम्परेचर एडजस्टमेंट करने में यूज होता है इंक्यूबेटर। और यहाँ पे एक डिवाइस दे रखी है, इस डिवाइस का क्या नाम है, यहाँ पर डिवाइस का नाम है वेंटिलेटर। यह है इन्वेजिव वेंटिलेटर। इस डिवाइस का क्या नाम है, इन्वेजिव वेंटिलेटर। इन्वेजिव वेंटिलेटर का यूज कहाँ होता है, ड्यूरिंग वेंटिलेशन ऑफ द पेशेंट को फोर्सफुली वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए इन्वेजिव वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर वेंटिलेटर को कनेक्ट किया जाता है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ET ट्यूब और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से। तो ये हो गया आपका इन्वेजिव वेंटिलेटर। और यहाँ पर
एक डायग्राम दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इसका क्या नाम है? इनका नाम है एनेस्थीसिया मशीन, यूज टू डिलीवरी ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को डिलीवर करने के लिए एनेस्थीसिया मशीन का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इसका डायग्राम है, ये डायग्राम है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर तो ये यूज होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की एनी सर्जरी करते हैं तो उस टाइम पे यूज होता है ऑपरेशन थिएटर का। यहाँ पे दे रखा है डायग्राम, इस डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत डायग्राम दे रखे हैं, तो यहाँ पे इस डायग्राम का नेम है इन्फेंट रेडिएंट वार्मर। इन्फेंट रेडिएंट वार्मर का यूज कहाँ होता है? इन्फेंट रेडिएंट वार्मर का यूज होता है टू वार्म द इन्फेंट इन कोल्ड एनवायरनमेंट एंड हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया और कोल्ड एनवायरनमेंट में इन्फेंट को वार्म रखने के लिए इन्फेंट रेडिएंट वार्मर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट दे रखा है इधर एक इक्विपमेंट दे रखा है, इसका नेम क्या है और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी, बेबी को फोटोथेरेपी देने के लिए यूज होता है। तो कौन सी कंडीशन में फोटोथेरेपी देते हैं? जॉन्डिस वाली कंडीशन में फोटोथेरेपी, तो उसमें यूज होता है फोटोथेरेपी यूनिट। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर एक डायग्राम, तो इस डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है। किसका डायग्राम है ये डायग्राम है लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप का यूज होता है ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर कब यूज में की जाती है? जब लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर यूज में किया जाती है ड्यूरिंग गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, टू कलेक्ट एनी सैंपल या स्पेसिमेन फ्रॉम द स्टमक से कोई सैंपल कलेक्ट करने के लिए, या विजुअलाइजेशन ऑफ द इनर गैस्ट्रिक पार्ट को या गैस्ट्रिक इनसाइड को विजुअलाइज करने के लिए लेप्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर देर का इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या नाम है? इसका नेम है फेटल मॉनिटर। फेटल मॉनिटर यूज टू मॉनिटर द फेटल वाइटल्स कंडीशन। नेक्स्ट दे रखा है कार्डियक मॉनिटर, इसका नेम है कार्डियक मॉनिटर जो कि टू चेक द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट के वाइटल्स चेक करने में काम आता है। और यहाँ पर पेशेंट की वाइटल स्टेबल कंडीशन बताता है। तो इसमें देखा जाता है ईसीजी देखा जाता है, हार्ट रेट देखा जाता है, एसपीओ2 देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है एंड टेम्परेचर को रीड किया जाता है कार्डियक मॉनिटर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसका क्या नाम है? नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेबी क्रैश कार्ट ट्रॉली, यूज ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी प्रोसीजर। एनी इमरजेंसी प्रोसीजर में यूज होता है क्रैश कार्ट ट्रॉली। इमरजेंसी प्रोसीजर में यूज होता है क्रैश कार्ट ट्रॉली के अंदर रखा जाता है इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट लाइक लैरिंजोस्कोप एंड अम्बोबैग एंड एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ऑल इंट्यूबेशन आइटम्स एंड ऑल इमरजेंसी मेडिसिन रखी जाती है बेबी क्रैश कार्ट ट्रॉली के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डिफिब्रिलेटर। डीफेब यूज होता है ड्यूरिंग एंड स्टेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट की एंड स्टेज में यूज होता है लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास, उस कंडीशन में यूज होता है डिफिब्रिलेटर का। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इसका नेम है इन्फ्यूजन पंप का यूज कहाँ होता है? टू डिलीवरी ऑफ एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए, या फिर इन्फ्यूजन पंप की सहायता से मेडिसिन के डोज फिक्स करके मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है इन्फ्यूजन पंप का। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है,
इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम एंड यूज क्या है? तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसका नेम है इनहेलर। इनहेलर 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 का यूज कहाँ होता है? इनहेलर का यूज होता है टू इंट्रोड्यूस एनी इनहेलेशन एजेंट like bronchodilator, like a bronchodilators. Example, salbutamol, levosalbutamol एस्थलीन इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है इनहेलर का। तो यहाँ पर ये एक्शन करता है लाइक नेबुलाइजेशन मशीन के समान फंक्शन करता है इनहेलर। यहाँ पर दे रखा है दूसरा इक्विपमेंट दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पर इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका नेम है फीटल डॉपलर। क्या नेम इसका? फीटल डॉपलर मशीन है। तो इसका यूज कहाँ होता है फीटल डॉपलर का? फीटल डॉपलर का यूज होता है टू चेक द फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड सुनने में यूज होता है फीटल डॉपलर मशीन। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। तो इसका यूज कहाँ होता है? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन के टाइम पे यूज होता है इस इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो यह है मेडिकल गैस पाइपलाइन। तो यहाँ पर O2 का सिग्नल देखा रखा है ऑक्सीजन गैस का। तो ये कंट्रोलर ऑफ ऑक्सीजन गैस सप्लाई को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट के नेम को बताना है आपको। तो इंस्ट्रूमेंट का नेम है यहाँ पर क्वार्टरी मशीन। क्या नेम है इसका? क्वार्टरी मशीन। तो इलेक्ट्रिकल क्वार्टरी मशीन का यूज कहाँ होता है? टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड कट स्मॉल ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हीमोस्टेसिस प्रोसीजर में यूज होता है क्वार्टरी मशीन का, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। क्वार्टरी 2 टाइप की होती हैं, मोनोपोलर एंड बाइपोलर क्वार्टरी। यहाँ पर होती है इलेक्ट्रिकल क्वार्टरी मोनोपोलर एंड बाइपोलर क्वार्टरी। 2 टाइप की क्वार्टरी होती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये सिस्टम दे रखा है। इस सिस्टम का नेम क्या है? ये नर्सिंग कॉल बेल सिस्टम है। तो पेशेंट साइड कॉल बेल लगा हुआ होता है और वहाँ से नर्सिंग स्टेशन पे एक सिस्टम लगा हुआ होता है। तो पेशेंट की कंडीशन के बारे में जाना जा सकता है। इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट बता सकता है नर्सिंग कॉल बेल सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट देखेगा, ये एक इमेज डायग्राम दे रखा है। इस इमेज डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये इमेज किसका है? आपको अच्छे से डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दे रखा है, इस डायग्राम का नेम है ऑक्सीजन हुड। क्या नाम इसका? O2 हुड, टू डिलीवरी ऑक्सीजन टू दी बेबी को ऑक्सीजन डिलीवरी करने में काम आता है ऑक्सीजन हुड। इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है ह्यूमिडिफाई O2 डिलीवरी की जाती है ऑक्सीजन हुड के द्वारा। ये है ऑक्सीजन हुड। नेक्स्ट देखेगा, पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशन इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में डिफरेंट सर्जरी करने के लिए अलग अलग पोजीशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार की पोजीशन दिखाई गई है। तो ये ऑपरेशन पोजीशन दिखाई गई है। यहाँ पे देखिएगा, ये किडनी सर्जरी पोजीशन है, ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन है,
एंड लेटरल पोजीशन है, लिथोटोमी पोजीशन है एंड चेयर पोजीशन है। यहाँ पर अलग अलग पोजीशन दी जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन की टाइम पे। यहाँ पे देखिएगा रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या होती है। रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में होता है फुट एंड ऑफ द पेशेंट लोअर देन द हेड एंड ऑफ द बेड। फुट एंड यहाँ पर लोअर होता है कितना 30 से 40 डिग्री लोअर देन द हेड एंड ऑफ द बेड। ये होती है रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर दिखाई गई फॉलर्स पोजीशन। फॉलर्स पोजीशन होती है, सेम फॉलर्स होती है एंड हाई फॉलर्स पोजीशन होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल होता है। तो यहाँ पर फॉलर्स पोजीशन, यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है सेमी फॉलर्स पोजीशन का। तो सेमी फॉलर्स पोजीशन में कितना एंगल होता है, सेमी फॉलर्स पोजीशन में होता है, सेमी फॉलर्स मीन्स 15 to 30 डिग्री, 15 to 30 डिग्री हेड एंड ऑफ द बेड। हेड एंड ऑफ द बेड में 15 to 30 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट पोजीशन देखिएगा, नेक्स्ट पोजीशन दे रखी है फॉलर्स। नेक्स्ट पोजीशन दे रखी है फॉलर्स पोजीशन। तो यहाँ पर फॉलर्स पोजीशन, ये फॉलर्स पोजीशन यूज की जाती है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसीजर या ब्रीथिंग डिफिकल्टी वाले पेशेंट में यूज की जाती है फॉलर्स पोजीशन। तो यहाँ पे फॉलर्स पोजीशन में हेड एंड ऑफ द बेड में एंगल कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एंगल होता है 45 to 60 डिग्री, 60 डिग्री 45 to 60 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा एक प्रोसीजर दे रखी है, इस प्रोसीजर का नेम क्या है, इस प्रोसीजर का नेम क्या है। यहाँ पर हाइपर एक्सटेंडेड नेक क्या रखा है, हाइपर एक्सटेंडेड नेक का रखा है। तो इस प्रोसीजर का नेम क्या है यहाँ पर, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन यानी कि ईटी ट्यूब इंसर्शन फॉर प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन टू द पेशेंट। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप में डिफरेंट साइज की ब्लेड होती है फॉर अडल्ट चिल्ड्रन एंड इन्फेंट के लिए, और यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर प्रोवाइड द वेंटिलेशन टू द पेशेंट। और इसको कनेक्ट किया जाता है इन्वेजिव वेंटिलेटर से। इसको कनेक्ट किससे किया जाता है, इन्वेजिव वेंटिलेटर से। ये तरीके आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब। यहाँ पर एक बैलून दे रखा है, आफ्टर इंसर्ट द एंडोट्रैकियल ट्यूब इस बैलून में एयर फुस करना होता है फॉर फिक्सेशन ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। यहाँ पर साइज दे रखी है एंडोट्रैकियल ट्यूब की डिफरेंट साइज होती है। एंड नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर एक पोजीशन दे रखी है, इस पोजीशन का क्या नाम है, हाइपर एक्सटेंडेड नेक। हाइपर एक्सटेंडेड नेक की कंडीशन है। इसको इस पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन का यूज कहाँ होता है, रोज पोजीशन का यूज होता है ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी एंड ड्यूरिंग एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन एंड ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर में यूज होता है रोज पोजीशन। नेक्स्ट देखेगा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑक्सीजन मास्क दे रखे हैं। ये फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर सिंपल फेस मास्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसके द्वारा ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है 8 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है सिंपल फेस मास्क के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट मास्क दे रखा है पार्शियल
रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क में जो एयर एक्सहेल की जाती है उसमें से 1/3 एयर को वापस लिया जाता है इसके अंदर पार्शियल रीब्रीदर मास्क में। और इसमें कितना % ऑक्सीजन दिया जा सकता है, इसके द्वारा ऑटो दिया जा सकता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क के द्वारा 60 to 90% ऑक्सीजन दिया जा सकता है। और कितना लीटर दिया जा सकता है, इसके द्वारा दिया जा सकता है 6 to 15 लीटर पर मिनट। 6 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दिया जा सकता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा नॉन रीब्रीदर मास्क। यहाँ पर यह दे रखा है नॉन रीब्रीदर मास्क। तो नॉन रीब्रीदर मास्क दे रखा है, तो यहाँ पर जो एयर एक्सहेल की जाती है उस एयर को वापस नहीं लिया जा सकता। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर की जा सकती है, तो मोर देन 90%। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन डिलीवरी की जा सकती है 6 to 15 लीटर पर मिनट। 6 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा। और यहाँ पर वाल्व होता है जिससे कुछ एयर बाहर एनवायरनमेंट में सर्कुलेट हो सकती है नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा। और नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा मास्क दे रखा है। इस मास्क का क्या नाम है, इस मास्क का नेम है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन फ्लो रेट डिफरेंट कलर कोडिंग फिल्टर सेट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा सकता है 2 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर किया जा सकता है वेंचुरी मास्क के द्वारा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर डिफरेंट कलर के फिल्टर होते हैं वेंचुरी मास्क के अंदर, लाइक ब्राउन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये सभी डिफरेंट कलर के फिल्टर पाए जाते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है रेड कलर के मास्क से कितना % ऑक्सीजन दिया जा सकता है एंड कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर रेड वाले मास्क से कितना दिया जा सकता है, रेड कलर मास्क से दिया जा सकता है ऑक्सीजन 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से एंड 40% ऑक्सीजन डिलीवर किया जा सकता है रेड कलर वेंचुरी मास्क से। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है वेन फॉर इंसर्शन ऑफ पेरिफेरल लाइन। ये दिखाई गई सिफेलिक वेन और इधर दिखाई गई बेसिलिक वेन। इसका यूज किया जाता है फॉर इंसर्ट पेरिफेरल लाइन। ये है आपकी एंटीक्यूबाइटल वेन्स, सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। यहाँ पर वेन्स दे रखी है मीडियन क्यूबाइटल वेन। ये कौन सी वेन है, मीडियन क्यूबाइटल वेन। सभी वेन्स का यूज होता है इंसर्ट पेरिफेरल लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम को आइडेंटिफाई करना, कौन सा डायग्राम है, ये डायग्राम ऑक्सीजन हुड का। किसका डायग्राम है, ऑक्सीजन हुड। यहाँ पे एक इक्विपमेंट दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिरिंज सेट कर रखा है, मतलब ये क्या है, इन्फ्यूजन फार्म। इसका यूज होता है टू इन्फ्यूज एनी मेडिसिन। किसी मेडिसिन को कैलकुलेट करके इन्फ्यूज करने में यूज होता है इन्फ्यूजन पंप। यहाँ पर ऑल कैंसर, सभी कैंसर्स के लिए डिफरेंट साइन दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा एक डायग्राम दे रखा है, इसका नेम क्या है। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है जिसका नेम है फॉलिज सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। तो यहाँ पर एक कैथेटर दे रखा है, इसका क्या नाम है, इसका है फॉलिज कैथेटर।
पॉलिश कैथेटर का यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है टू ड्रेन यूरिन, यूज इन सुप्राप्यूबिक सिस्टोटोमी, यूज फॉर यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन फॉलोइंग प्रोस्टेक्टोमी। नेक्स्ट देखिएगा मेलकोट कैथेटर। यह है मेलकोट कैथेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो मेलकोट कैथेटर का यूज कहाँ होता है? यूज इन सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी, सुप्राप्यूबिक कैथेटर इंसर्ट करने में यूज होता है मेलकोट कैथेटर का। ड्रेन एनी कैविटीज़ को ड्रेन करने में भी